निभाओ, हरेरा फर्ज निभाओ, हरेरा अपना फर्ज निभाओ, डीसीपी अपना फर्ज निभाओ, डीसीपी अपना फर्ज निभाओ, हरेरा अपना फर्ज निभाओ, हमें हमारा घर दो। गली गली में शोर है, सुनो डबल इंजन की सरकार, सुनो डबल इंजन की सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्या और अभी हम मौजूद हैं गुरुग्राम के हरेरा ऑफिस में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भू संपदा विनियामक प्राधिकरण हरियाणा गुरुग्राम। यहां पर जो है मायरा होम्स को लेकर लोग जुटे हैं। पीएम आवास योजना जो कहा गया था कि सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो हम आपकी बातचीत करवाएंगे लोगों से, अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो लोग हैं, जो मायरा होम्स एसोसिएशन इन्होंने बनाई है, जो मायरा बिल्डर है, उन्होंने इनके साथ कहीं ना कहीं एक तरह से विश्वासघात और धोखाधड़ी का एक गंदा खेल खेला है। इन लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी जो है इसमें लगा दी थी कि क्योंकि ये जो अफोर्डेबल स्कीम के तहत ये घर बनाए गए थे, ये अफोर्डेबल स्कीम में जो पैसा लगा था वो आम आदमी ही का ही पैसा लगा था। जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तबके का जो व्यक्ति होता है उसी का पैसा इसमें लगा था। लेकिन अब ये लोग जो हैं आज 2.5 वर्ष की लड़ाई इन्होंने लड़ी है और आज ये हरेरा के ऑफिस में आए हैं अपनी बातों को रखने के लिए। अभी जो अधिकारी हैं वो तो बाहर नहीं आ पाए, लेकिन 2 से 3 जो डेलीगेशन उनका अंदर गया है कि अपना ज्ञापन सौंपने के लिए और बातचीत के लिए। और भी तमाम लोगों से आपकी बातचीत कराएंगे कि किस तरह का इन्होंने जो कब ये स्कीम आई थी और उन्होंने जो, क्योंकि मेरी कई लोगों से बात भी, उन्होंने बताया कि 60 से 70% तक का पैसा ये लोग दे चुके हैं। लेकिन अभी तक अगर आप ऑन द स्पॉट पे जाके देखेंगे तो वहाँ पर किसी तरह की खुदाई तो छोड़िए, वहाँ पे झाड़ियाँ उग रही हैं। तो ये तो आम आदमी की सच्चाई है। और जो वरिष्ठ वकील हैं उनका ये भी कहना है कि अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में पीएम आवास योजना में ये अब तक का सबसे बड़ा घोटाला ये बताया जा रहा है। तमाम लोगों से मैं आपकी रूबरू करवा देता हूँ और उनकी ही दुख दर्द समझिए कि आखिर एक आम आदमी की पीड़ा क्या है। डबल इंजन की सरकार के बाद भी इन आम लोगों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। हाँ जी, मेरा नाम कमल भारद्वाज है और मैं माहिरा होम्स 104 बायर्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और हमारा प्रोजेक्ट माहिरा होम्स 104 में है। ठीक है, तो जैसा कि हमारे वकील साहब ने बताया कि बिल्डर ने ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये दिसंबर 2021 में लॉन्च किया था और 25% जो मिनिमम पेमेंट होती है एलोकेशन के लिए वो जनता ने दी और उसके बाद भी जो है लोगों ने 2 किस्तें और दी हैं। तो करीबन 120 से 140 करोड़ रुपए के आसपास बिल्डर ने पैसा इकट्ठा किया, एस्क्रो अकाउंट में वो जमा हुआ और फिर वो कब में उसने निकाल लिया ये पता ही नहीं चला। एचरेरा जो है इसमें उनकी नज़रों के सामने इतना पैसा कैसे डाइवर्ट हो गया, इतना बड़ा सवाल है। और इवेंचुअली हम लोगों ने फिर एचरेरा में अप्रोच किया कि हमारा प्रोजेक्ट तो बन ही नहीं रहा है और एचरेरा इसमें कुछ करे। तो एचरेरा ने जो है हमारा केस फॉलोअप किया, वकील साहब हमारे उसमें आगे हैं। ठीक है, लेकिन आज तक भी एचरेरा 1 रुपया वसूल नहीं करवा पाया बिल्डर से। और वो सिर्फ हमारा सेक्टर ही नहीं, बाकी जो 4 सेक्टर और हैं, हर सेक्टर के कमोबेश यही सिचुएशन है। हमारे सेक्टर में तो इसने 1 रुपये का कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। अभी आप कुछ दिनों पहले हमने प्रोटेस्ट किया था अपनी प्रोजेक्ट साइट पर ही जाकर, वहाँ इतने बड़े बड़े झाड़ उगे हुए हैं। तो ऐसा लगता नहीं कि ये बिल्डर जो है इस प्रोजेक्ट को बनाने में सीरियस है। और ये आप देख रहे हैं कि जनता जो है इतनी थक चुकी है। हम लोग पीसीपी चंडीगढ़ जा चुके हैं, एसटीपी के हमने पता नहीं कितने चक्कर लगाए हैं, सीएम विंडो कंप्लेंट करी, कम से कम 70-75 सीएम विंडो कंप्लेंट करी हैं और जवाब ये आता है सीएम विंडो की तरफ से कि भाई ये मैटर जो है आपका एचरेरा के पास जाइए वहाँ पर। और एचरेरा ने हमारा जो फाइनल ऑर्डर है वो 8 मई से रिज़र्व किया हुआ है। पता नहीं क्या वजह है कि ये उस ऑर्डर को रिलीज़ नहीं कर सकते। इतना बड़ा क्या इशू हो गया। हम ये तीसरी बार है जो हम ये मांग कर रहे हैं, मतलब आके एचरेरा के ऑफिस में, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है।
तो ये न्याय जो है, ये न्याय हमारे लिए है या बिल्डर के लिए? ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम जो है ये अलॉटीज़ को या जो होम बायर्स हैं इनके हित में काम नहीं कर रहा है, ये बिल्डर्स के हित में काम कर रहा है। बिल्डर का पैसा जो है उसने डाइवर्शन करने के बावजूद सेकंड ड्रॉ दिया गया टीसीपी की तरफ से। अभी इसी साल मार्च अप्रैल में टीसीपी ने सेकंड ड्रॉ भी दे दिया, 200 यूनिट और बेचो, 200 लोगों को और ठगिए। तो ये कैसे हो सकता है? पैसा निकाल लिया गया और स्टिल आपने इसको ब्लैकलिस्ट भी किया था एक बार, और विद इन 2 मंथ्स आपने उसको डी ब्लैकलिस्ट कर दिया। क्या वजह थी उसको डी ब्लैकलिस्ट करने की? क्या उसने पैसा लोगों का वापस कर दिया था? बिल्कुल नहीं किया। जबकि उसने 88B सेक्टर एक और है कोई, वहाँ पर तो इसने सरकार को ही धोखा दे दिया। हमारे चारों सेक्टर में इसने फेक बैंक गारंटी जमा करी, उसके ऊपर FIR राजेंद्र पार्क थाने में। तो क्या पुलिस ने कार्रवाई करी? क्या सिस्टम ने, टीसीपी ने कार्रवाई करी उनके ऊपर? वो FIR सिर्फ क्या खाना पूर्ति के लिए? क्या ये जो लोग हैं इनके पास दुनिया भर का छप्पर फाड़ के कहीं पैसा दिया हुआ है जो ये फ्री में घूम रहे हैं यहाँ पर? इनके पास, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, लेडीज़ आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं सब। तो क्या ये हरियाणा सरकार सुनेगी? केंद्र सरकार कहती है हमारी डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार का आधा इंजन भी काम नहीं कर रहा है। ऐसे आप लोगों को मकान दिलवाएंगे? टीवी पर आप ऐड देते हैं कि इतने लोगों को घर दे दिए, सोशल मीडिया पे देते हैं। ये देखिए अब 5000 से ज़्यादा जो है अलॉटीज़ हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 5000 अलॉटीज़, एक भी फ्लैट इसमें किसी को नहीं मिला, एक भी। और लोग 25% से लेके 100% पेमेंट कर चुके हैं, 100%। ये इतना बड़ा स्कैम है और ये कैसे आंख बंद करके पीठ दिखाकर हमारी तरफ खड़े हुए हैं। हम थक चुके हैं। मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ, हम कम से कम 36 बार, 36 टाइम्स, 3 डज़न बार इनके चक्कर काट चुके हैं। चंडीगढ़ कितनी बार जा चुके हैं और शटअप करके हमें भगा दिया जाता है। ऑनलाइन मीटिंग भी हुई है तो सुनने वाले नहीं सत्यप्रकाश जी। STP के ऑफिस में इतनी बार जा चुके हैं, HRERA के ऑफिस में जा चुके हैं। ये सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। HRERA बना सिर्फ अलॉटीज़ के हित के लिए, होम बायर्स के हित के लिए बनी थी ये बॉडी। लेकिन क्या ये वो काम आज भी कर रहे हैं? हमें नहीं दिखता। जिस तरह से हमारी जो हालत है, हम लोगों ने पैसा कैसे कैसे इकट्ठा किया आप ये सोचिए। किसी बैंक ने आज तक लोन नहीं दिया क्योंकि ये इसके कागज़ पूरे नहीं हैं। तो इन्होंने IIFL, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता ना, ऐसे जो जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, हाँ, इनसे इन्होंने लोन दिलवाया हाई इंटरेस्ट रेट पे। अब लोगों के पास जो गुड़गांव में किराए पर रह रहे हैं वो अपना किराया भी चुका रहे हैं, लोन की किस्त भी चुका रहे हैं। किस चीज़ की किस्त चुका रहे हैं? वो झाड़ों के लिए। आप जाइए इस प्रोजेक्ट साइट पर, आप जाके देखिए आइए, वहाँ इतने बड़े झाड़ हैं, वहाँ कोई कुछ भी नहीं है। सर मेरा नाम गुलशन कालरा है, मेरा 63A में प्रोजेक्ट है और हम 2020 से धक्के खा रहे हैं। हमने 50 से 75% पेमेंट दे चुके हैं। अभी तक हमारे प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं घर दिया जा रहा है और एक तरफ आप धक्के खा रहे हैं। सर हमने तो प्रधानमंत्री के ही कहने पे ही तो लिया है, नहीं तो हम तो वैसे ही ना लेते। हम तो प्रधानमंत्री के ही कहने, मोदी जी के कहने पे ही लिया। उन्होंने जो स्लोगन लगा रखे हैं जगह जगह, अपना घर अपना घर, तो उन्हीं के कहने पे उन्होंने मकान लिया। हमें अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। 75% तक पेमेंट दे चुके हैं, अभी तक हमें कोई पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। आप हरेरा में भी गुहार लगा चुके हैं। हरेरा में तो हम हर महीने 15 दिन में आ ही रहे हैं सर। क्या कुछ कहना है? बस अगली नेक्स्ट डेट दे देते हैं, कोई नहीं। अब हम नेक्स्ट टाइम आए तक डेट दिया, अभी डेट का टाइम ही नहीं दिया उन्होंने। हम धक्के खा खा के रोज़ जाते हैं, नीरज मैम के पास आते हैं, अभी डेट नहीं है, अभी डेट नहीं है। कितने बायर्स हैं 68 में? सर 620 फ्लैट्स हैं। इस योजना में आपने घर लिया था, कभी आपको पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? क्योंकि PM आवास योजना भारत के सबसे, बोला जा सकता है कि सबसे सुरक्षित एक PM आवास योजना थी, उसके बावजूद आपका ऐसा कुछ हो जाएगा, आपको यहाँ पे हरेरा में आके प्रदर्शन करना पड़ेगा, आपको पता था? ऐसा तो हमें कुछ भी नहीं पता था। हम तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा करके और एक छत की आस में, जैसा वो हमेशा बोलते आए हैं, क्या सपनों का घर, सपनों का घर, इन्होंने हमारे घर को ही नरक बना दिया। हमारे घरों में लड़ाई झगड़े चालू कर दिए। क्या आप वो पैसे को मिसयूज हो गए, आपने वहाँ क्यों डाला, ऐसे घर में ही नरक बना दिया। तो स्वर्ग के जैसे घर की हम क्या उम्मीद करेंगे? और वो पैसे देने के बावजूद भी HRERA को देख के, प्रधानमंत्री जी को देख के, नरेंद्र मोदी जी हैं करेंगे, उन्होंने इतनी सारी फैसिलिटी, इतने सारे अपने सरकारी महकमे बनाए हुए हैं जिससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हमें अपना हक मिलेगा। एक एक पाई जो हमने पूंजी जमा करी थी वो हमने दिया और ये HRERA हमारी सुनने को तैयार नहीं है। ये अलॉटी या हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों के लिए, बिल्डर के लिए, नेताओं के लिए है, जो इनको पैसे, मैं क्लियर बोलती हूँ, जो इनको पैसे खिलाते ये उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। बैठे हमारे लिए हैं,
पर काम ये उनका कर रहे हैं, तो हम किस पे भरोसा करें, कहाँ जाएं। आज ये स्थिति आ गई है कि बच्चों की पढ़ाई छुड़वा करके हम अपना काम छोड़ के यहाँ आके बैठने को मजबूर हो गए हैं कि हमें अपना घर चाहिए, किसी भी हाल में घर चाहिए। हम कहाँ जाएं, बच्चों के ट्यूशन की स्कूलों की फ़ीस दें, लोन दें, उनके लोन दें, या हम अपने घरों की रेंट दें, या हम इधर जो कर रखे हैं उसका करें। हम क्या करें, हम तो बिल्कुल बेबस और लाचार हो चुके हैं। मैम, एक महिला आप हैं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन आपने जैसे तैसे लोन लेके घर लिया और अब जो है सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही। 2 बॉडीज़ बताई जाती हैं राज्य में जो एटलीस्ट गरीब और आम आदमी हित के लिए कार्य करती है, एक एचरेरा और एक सीएम विंडो। दोनों जगह आपने अप्लाई कर लिया, लेकिन दोनों जगह आपकी सुनवाई नहीं हुई, क्या कहेंगे? बिल्कुल भी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हमारे पास तो शब्द भी नहीं है बोलने को, और ना ही हिम्मत है। हम फिर भी लड़ रहे हैं कि हम बोलें, हम हिम्मत जुटाएं, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ना हम सीएम विंडो जा के परेशान हैं, हम एचरेरा आके परेशान हैं। हमारे कहीं पर कोई सुनवाई नहीं, हमें किसी से मिलने नहीं दिया जाता, बात करने नहीं दिया जाता। हाँ जी, आपने कॉपी दे दी, बात खत्म, आप जाओ। हम डीसी से भी मिले, उसका भी कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा हमारा। तो सर, क्या कहेंगे, आज यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं एचरेरा में। एचरेरा बनाया गया था कि आम आदमी की जो प्रॉब्लम्स होंगी उसको सॉल्यूशन किया जाए, लेकिन यहाँ तो सॉल्यूशन छोड़िए, आज आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सर, सॉल्यूशन का तो ऐसे भी नहीं है, दूर दूर तक प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। एक सुरक्षित योजना में हमने पैसा लगाया था, हमें नहीं मतलब था कि क्या डॉक्यूमेंट्स थे। ये जब टीसीपी ने लाइसेंस दिया था उनको तब देखना चाहिए था, बाद में लाइसेंस कैंसिल किया, फिर बाद में दोबारा रिन्यू कर दिया। हमने अपने 25% पेमेंट भी कर दिया, लोन ले रखा है, लोन की किस्तें दे रहे हैं, रेंट अलग से दे रहे हैं, अपने ऑफिस से छुट्टियां ले लेके यहाँ धरने कर रहे हैं। कितनी बार रेरा जा चुके हैं, टीसीपी जा चुके हैं, चंडीगढ़ भी जा चुके हैं, बट कहीं से भी कोई भी हमें आश्वासन नहीं मिल रहा। हमेशा जहाँ जाते हैं भगा दिया जाता है, कोई एक्शन हमारे खिलाफ लेने को सब तैयार है। रेरा बोलता है कि आप फ्लैट कैंसिल नहीं कर सकते, बिल्डर धमकी देता है पैसा दो वरना फ्लैट कैंसिल कर देंगे। किस चीज़ का पैसा दें, वहाँ पे झाड़ू उगाने का पैसा दें। आप काम दिखाने के नाम पे जब हमने रेरा में प्लीट किया था तो उन्होंने वहाँ पे गड्ढे खुदवाए, वो गड्ढे भी इसलिए खुदवाए, वो गड्ढे की मिट्टी निकाल के वो भी बेच दी। उसके नाम पे सिर्फ गड्ढे खोद के आज आप जाके देखो बारिश में पानी भरा हुआ, झाड़ू कर रहे हैं। किस चीज़ के पैसे दिए जाएंगे? बिल्कुल दिमाग में एक मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रखा है, दिन भर यही टेंशन कि अब क्या हो रहा है। ये तो हम लोगों ने एक एसोसिएशन बनाई है, कमल जी उसको लीड कर रहे हैं, तो थोड़ा सुकून है कि हम सब एक एकत्र हैं, कम से कम साथ में संगठित हैं, तो हमें पता चल रहा है। जो लोग हमारे साथ नहीं है, इंडिविजुअल है, वो 75% 50% भी दे चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं क्या करना है। उन्हें तो ये डर है कि फ्लैट कैंसिल हो जाएगा, और बंदा कहाँ से अरेंज करके देख रहा है। कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं है, प्राइवेट सेक्टर वाले लोन 15-15, 20% पे लोन दे रहे हैं। कहाँ से किस्तें भरेंगे सर, कहाँ से करें? एक मिडिल क्लास के लिए घर है ना। हम अगर इतने पैसे वाले होते तो हम क्यों 25 लाख के 30 लाख के फ्लैट में होते, हम भी करोड़ का फ्लैट लेते ना। हमारे पास नहीं है, हम जो किस दे सकते हैं उस हिसाब से काम कर रहे हैं, बट अब कब तक करेंगे? जिस चीज़ को लिया नहीं, जो लोन 10 साल में पूरा होना था वो साल हिसाब से लग रहा है 20-20 साल तक चलता रहेगा, फ्लैट वो भी नहीं मिलेगा। तो सर क्या करें? बैंक लोन के लिए ऑफ करने जाते हो तो वो लोन बंद करने को तैयार नहीं है। किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक पे जाते हो, नेशनलाइज पर, तो वो लोन देने को तैयार नहीं। सब किस हद तक जाके हम करें, हमें ये समझ में नहीं आता। पीएम आवास योजना ये है, कहा जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हुआ है, और एक तो आम आदमी निश्चिंत होकर अपना पैसा लगा सकता है। आपने भी जैसे तैसे करके लोन लेके लिया होगा, अब क्या कहेंगे? इसकी इमेज पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। सर देखिए, वैसे तो दुनिया मोदी जी की फ़ैन है, बोलूँ तो मैं भी डाई हार्ट मोदी फ़ैन हूँ, बट इस पोजीशन पे आके दिल से लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक इमेज इंडिया की मोदी जी ने दुनिया में बनाई है, पर इस योजना के तहत, इस फर्जीवाड़े के तहत जो योजना के तहत हो रहा है ना, कहीं ना कहीं मोदी जी की, बीजेपी सरकार की इमेज ख़राब हो रही है। आप हरियाणा में हो, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की पॉलिसी है, बीजेपी की योजना है, सब कुछ होने के बाद भी हम ये चीज़ों को फेस कर रहे हैं। डर सिर्फ इस बात का है सर कि आज हम अभी यहाँ पर हैं क्योंकि अब बीजेपी की सरकार है। आफ्टर इलेक्शन अगर कहीं ये कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस के एमएलए, तो फिर हमारा जीना ही हराम हो जाएगा। जब एक सरकार की पॉलिसी उसके साथ भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो अगेंस्ट सरकार में जाके हम क्या कर पाएंगे? इस देश में कुल मिला के 2 कानून चल रहे हैं, फिर एक आम आदमी के लिए अलग है, और ये जो बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति। सर सारे कानून सिर्फ उद्योगपति और बड़े आदमियों के लिए ही है, नॉर्मल आदमी के लिए कोई कानून नहीं है। उनको तो जो कहा जाता है उनसे पूछा नहीं जाता ये कर दो, और बड़े लोगों को बैठा के चाय पिला के पूछा जाता है भैया ये कानून बना दें क्या, इसमें आपको कितना फ़ायदा, मुझे कितना मिलेगा ये बताओ। आप 1 करोड़ का घोटाला करो, मुझे कितना मिल रहा है ये बताओ, लूट लो जाके। सर फर्जीवाड़ा होने के बाद भी आप सेकंड ड्रॉ अलाउड कर रहे हो, 200 लोगों को और आपने चूतिया बनाया, और उससे आपने पैसा ऐंठ लिया। सर ऐसे कब तक चलेगा? ये सरकार क्या कर रही है? तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखो तो जितने भी सेक्टर हैं, 5000 होम वायर्स हैं जो
ऐसा नहीं सब गुड़गांव के हैं, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, दूर दूर से प्रोटेस्ट में आके हर बार हमारे साथ शामिल हो रहा है। हम भी यहाँ आके बार बार आ रहे हैं, जॉब छोड़ के छुट्टियाँ ले रहे हैं, वहाँ सैलरी अलग कटवा रहे हैं। तो हर तरीके से हम सब पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। हमें कहीं से कोई भी उम्मीद की एक भी किरण भी नहीं दिखाई दे रही। आपके चैनल के माध्यम से बस मोदी जी से अनुरोध करूंगा कि सर आपकी योजना पे, आपके नाम पे, आपके भरोसे पे हम लोगों ने पैसा लगाया था, हमें इंसाफ दो, हमें हमारा फ्लैट जल्द से जल्द दिलाओ। बस आपसे यही उम्मीद है हमसे। तो ये आम आदमी की आवाज़ है। कुल मिला के आपने सुनी कि जैसे तैसे लेके सपनों का घर ये लोग बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पीएम आवास योजना के नाम पर इन्होंने पैसा लगाया। लेकिन आज की हालत ये है कि इनको हरियाणा सरकार के एचरेरा ऑफिस में आके प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अपने ही फ्लैट के लिए भारी भारी लोन की किस्तें ये लोग चुका रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक अलॉटमेंट तो छोड़िए, इनके प्रोजेक्ट का काम भी शुरू नहीं हुआ है। मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं माहिरा 95 से हूँ और हम यहाँ रेरा में आए हैं। आज तक हम यहाँ पे करीबन 20-25 चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और चंडीगढ़ 3 बार जा चुके हैं, लेकिन वहाँ भी हमें ये कह के बजा दिया था कि अच्छा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मगर होता कुछ भी नहीं है। कब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था? कितनी 2021 में लॉन्च हुआ था, 2020 में लॉन्च हुआ था, लेकिन आज तक भी वहाँ पे सिर्फ 5% काम हुआ है। 50% पेमेंट जा चुकी है। सर, ये कहा जा रहा था कि ये पीएम आवास जो योजना है उसके अंतर्गत सारे प्रोजेक्ट आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल पीएम योजना के आवास योजना के अंदर आते हैं। तो आप सभी लोगों ने ये सोच के पैसा लगाया होगा कि पीएम आवास योजना है, एटलीस्ट इसमें तो घपला नहीं होगा। हाँ जी, मगर इसमें भी पूरा स्कैम है। ये पूरा इसके अंदर ये 100% पेमेंट लेके भाग चुका है और रेरा वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनी हुई है ये इसीलिए बनी थी कि पब्लिक का पैसा जो है सेफ रहेगा, मगर वो यहाँ से भी पैसा निकाल चुका है सारा का सारा। ठोकर उनकी कंपनी है जिसमें उनके समाल खसोर हरियाणा ऑफिस में प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ मामला है? समालखा से एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के धर्मवीर छोकर, उनके 2 सुपुत्र हैं विकास और सिकंदर। इन्होंने एक कंपनी बनाई माहिरा होम्स करके, उसमें इन्होंने 2021 में गुड़गांव में 19 में भी 5 प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च करे और लगभग 500 अलॉटीज़ को अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्होंने कहा कि आपका प्लॉट हमने अलॉट कर दिया है, फ्लैट अलॉट कर दिया अफोर्डेबल पॉलिसी के तहत। और लगभग 300 करोड़ रुपए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन लगभग 5000 अलॉटीज़ से इस कंपनी ने लगभग 300 करोड़ रुपए इकट्ठा करा। और 300 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के बाद आज ये पोजीशन है कि जो 5 जो प्रोजेक्ट हैं, किसी में केवल ज़मीन को एक्सकेवेट किया गया है, खाली खुदाई करी गई है, कहीं बहुत कम काम किया गया है, ना के बराबर अगर सब मैक्सिमम काम देखेंगे तो 5-7% ही प्रोजेक्टों पे पूरा हुआ है, 1-2 प्रोजेक्ट पे, बाकी 3 प्रोजेक्ट पे तो काम ही स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद काफ़ी बड़ी संख्या में अलॉटीज ने और अलग अलग प्रोजेक्ट के एसोसिएशन बनाकर गुड़गांव रेरा में केस फाइल करा और उनसे गुजारिश की गई कि भाई प्रोजेक्ट हमें हैंडओवर किया जाए, काम शुरू कराया जाए या हमारा रिफंड दिलाया जाए। 3 ही कंपोनेंट का अलॉटी मांग सकता है भैया, तो अब जो पैसा उसने दिया है डेवलपर को वो वापस मांगेगा, या ये कहेगा कि प्रोजेक्ट एसोसिएशन को दे दो हम पूरा करेंगे, या प्रोजेक्ट पूरा कराया जाए। बड़े बड़े दुख के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है, गुड़गांव रेरा अथॉरिटी ने कोई भी ऑर्डर नहीं दे पाई, और जो कुछ ऑर्डर उन्होंने दिए हैं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। तो आज जो सारे अलॉटीज़ हैं वो आज बड़े दुख के साथ यहाँ रेरा में आए हैं और उनसे सरकार से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहते हैं कि भाई हमारे जो 300 करोड़ रुपए हम लोग 5000 अलॉटीज दिए हैं, कम से कम वो इंश्योर कर दें, क्योंकि रेरा आने के बाद ये तय हो गया था कि डेवलपर ऐसा फंड को डाइवर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि रेरा के एक्ट के तहत हर डेवलपर को रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड कराना पड़ता है और वहाँ 3 अकाउंट खोलने पड़ते हैं, तो वो फंड को डाइवर्ट नहीं कर सकता। परंतु रेरा ने क्या करा, उसने सारा फंड डाइवर्ट कर दिया और जो रेरा के अकाउंट से वहाँ फंड ना के बराबर है, 2-4 लाख रुपए अकाउंट्स के अंदर है। तो रेरा क्या सोता रहा। कितने अलॉटी हैं इसमें? लगभग 5000। कब से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं? लगभग 5000 अलॉटीज हैं, 2-2.5 साल से लोग संघर्ष कर रहे हैं, 3 साल हो गए और बड़े दुख की बात है कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, हरियाणा सरकार ने गठन इसलिए किया था रेरा का कि बिल्डरों की जो मनमानी है उस पर लगाम लगाई, मनमानी पे लगाम लगे, और दूसरा जो डाइवर्जन है फंड्स का, क्योंकि इसमें यह है कि जो भी अलॉटी पैसा देगा 70% डेवलपर को फ्लैट प्रोजेक्ट पे लगाना ही पड़ेगा और 30% को ज़मीन के लिए या बाकी काम के लिए यूज़ कर सकता है। पर यहाँ तो 95% ही प्रोजेक्ट उसने प्रोजेक्ट डाइवर्ट कर दिया। गुड़गांव में कितने प्रोजेक्ट हैं ऐसे? मैंने बताया कि 5 प्रोजेक्ट इस ग्रुप के हैं और किस कंडीशन में है वो किसी का 5, जैसे आप बात करते हैं महिरा होम जो 4 के अंदर है, वहाँ मुश्किल से खाली अभी खुदाई हुई है और खुदाई के साथ साथ
जमींदार जो है वो डेवलपर झगड़ा अलग कर रहा है, यानी कि डेवलपर ने जमींदार को भी मिसगाइड करा है। महिरा 103 की अगर बात करते हैं तो वहाँ जो काम हुआ है 15% के आसपास काम हुआ है, और पैसा कितना ले चुके हैं, पैसा वो 100 कुछ अलॉटी से तो 100% भी पेमेंट ले चुका है। महिरा 95 की अगर बात करते हैं तो वहाँ बहुत ना के बराबर काम हुआ है, वहाँ लगभग 900 यूनिट्स हैं, और पेमेंट के अराउंड लगभग 50% लेकर 65% तक वो पेमेंट ले चुका है। और महिला अगर सेक्टर 63A की बात करते हैं, वहाँ लगभग 620 यूनिट्स हैं, वहाँ भी जो है जो काम हुआ है मुश्किल से 5% हुआ है, और जो फंड ले चुका है 50 से 75% तक फंड ले चुका है। महिला SS 68 की बात करें तो मतलब कि बहुत कम ही प्रोजेक्ट पे काम हुआ है। और बड़े अचंभे वाली बात यह है कि जब बहुत सारी बड़ी संख्या में एसोसिएशन ने और अलॉटीज़ ने डिफरेंट लेवल पे रेरा में केस फाइल करा है, उसके बावजूद भी रेरा रूल के तहत कोई भी रिलीफ अलॉटी को नहीं दे पा रहा है। दुनिया भर के इन 5 केसों में, दुनिया भर टाइम्स में रेरा ने ऑर्डर करा कि कोई यूनिट कैंसिल नहीं करेगा, फिर भी बार बार डेवलपर कैंसिल कर रहा है, धमका रहा है, अननेसेसरी बिल्कुल जाति कर रहा है अलॉटी के साथ। तो आज हम सब जो अलॉटीज़ हैं, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ एज ए लीगल काउंसिल, तो ये यहाँ आए हैं, ये सब डिमांड करने आए हैं कि हमें रेरा जजमेंट दे, स्ट्रिक्ट एक्शन ले, क्योंकि अगर ने कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर इनके रोक लगाई थी और इनको ब्लॉक भी किया था या सीज किया था, उसके बावजूद दोबारा से लाइसेंस रिन्यू किए गए, क्या कुछ समझते हैं कि हरियाणा सरकार की मंजूरी इसमें शामिल है? हाँ, बिल्कुल मिली भगत लगती है, बिल्कुल मिली भगत लगती है, क्योंकि रूल के तहत DTP को लाइसेंस ही बहुत से प्रोजेक्ट में देना ही नहीं चाहिए था, दे दिया। नकली बैंक गारंटी जब पता लगी तो कैंसिल कर दिया, फिर रिन्यू कर दिया। DTP अपने ऑर्डर को कह रहा है भाई ये पहला ऑर्डर जो हमने कैंसिल करा था उसको हम विड्रा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। तो निश्चित रूप से ये सरकार जो कहने को तो जो विधायक साहब हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं, आज जो सरकार है वो BJP की है, परंतु ऐसा लगता है सब नेता आपस में मिले हुए हैं और इन 5000 अलॉटीज़ की किसी को कोई भी चिंता परवाह नहीं है। ये बेचारे न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं और न्याय प्रणाली बिल्कुल बड़े आकाओं के आगे बिल्कुल नतमस्तक हो गई है और कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा, क्योंकि ऑर्डर देने के बाद भी ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। चाबी होगी अपनी, लेकिन देखिए हमें तो जो बताया गया था कि ये जैसे मोदी आवास है, इसके PM के अंडर में ये फ्लैट निकले हुए हैं, इसलिए हमने तो पैसा लगाया था यकीन करके कि भाई हमारा प्रधानमंत्री अच्छा है तो कम से कम हमें फ्लैट ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन हम 2-3 किस्त भर के और फिर गए थे, एक मानव अफसर था यहाँ पे, तो उसने हमें बोला था कि आगे किस्त भरते रहो, और ये जो MLA है ये कांग्रेस का है लेकिन इसने BJP को वोट दिया है, आगे तुम्हारे फ्लैट बन जाएंगे। तो इसलिए हमने दोबारा उसको 2 किस्तें और दे दी, और हमारे 2 फ्लैट हैं, एक बेटे का है 4 में 104 में, और एक मेरा है 95 में, और हम अभी फ़िलहाल किराए पे एक भी नहीं, और सबकी पूरी किस्त दी हमने। 95 की तो 19 लाख रुपए दे चुके हैं हमें, और जिसमें 25 लाख रुपए 26 हमने देने थे, उसमें से 19 लाख में उन्होंने एक सरिया नहीं गाड़ रखा, वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रखा, कुछ भी। 3-4 बार आ चुके, क्या कई बार आ चुके। एक आम इंसान है जो किराए पे रह रहा है, कितना किराया लगाएगा? हम पालम में रह रहे हैं, पालम से यहाँ दौड़ रहे हैं, कभी वहाँ दौड़ रहे हैं, कभी वहाँ दौड़ रहे हैं, कौन सुनाई कर रहा? कोई सुनाई नहीं कर रहा। तो हरियाणा के राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से क्या कहेंगे? हम तो राज्य के मुख्यमंत्री को भी हरियाणा से भी बिलोंग करते हैं, हमें तो गाँव हमारे हरियाणा की तरफ ही है। हम तो अपने उससे भी CM से भी यही कहते हैं, भाई गरीबों की सुनो, पैसे वाले तो बहुत हैं, लेकिन जो ये 25-25, 26-26 लाख में जो फ्लैट ले रहे हैं वो गरीब ही हैं सारे, हैं, जब तो इतने दौड़ रहे हैं। कोई ये थोड़ा ना रहने के लिए किराए पे पड़े हैं, लोन ले रखा है, ये कर रखा है। कभी बच्चों को सरकारी में ना दुनिया प्राइवेट में पढ़ा रही है, तो सरकारी में पढ़ा रही है, कम से कम छत तो सिर पे आ जाएगी। सही बात है। 2 आपने घर ले रखे हैं, दोनों अब भी रेंट पे ले, रेंट पे ही पड़े हैंगे अब भी। बेटे का अलग है, हमारा अलग है, वो कोई कुछ नहीं हो रहा उसमें। तो ये क्या कर सके? आम आदमी की आवाज़ है, मुख्यमंत्री से यही गुहार इनकी है कि 2 फ्लैट जैसे तैसे करके इन्होंने अपना पैसा लगा के 2 फ्लैट इन्वेस्ट किए, ये सोच के कि PM आवास योजना है तो एटलीस्ट इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन 2 में से अब तक अगर इनके अमाउंट की मैं आपको बात बताऊं तो 60 से 70% तक ये अमाउंट दे चुके हैं, लेकिन 2 में से एक भी घर इनको नहीं दिखाई दे रहा, जैसा कि इन्होंने बताया कि वहाँ पर सिर्फ झाड़ फूक ही है। तो सरकार की ये जो मानसिकता है, लगातार आम आदमी जो है इस तरीके का प्रदर्शन करके अपनी आवाज़ पहुंचाता है। एटलीस्ट सरकार को इनकी आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी ही है जो सरकार को
एटलीस्ट मजबूती देता है, लेकिन जब इसके हक की बात आती है तो ना सरकार दिखती है ना अधिकारी दिखते हैं। तो इनकी आवाज़ आपने सुनी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल अगर इस बात को सुन रहे हो तो इनकी भी सुनवाई हो। आज ये लोग एच रेरा में आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, तो यही उम्मीद है नहीं कि आगे आने वाले समय में इनकी मांग को पूरा किया जाए, या तो इनको फ्लैट की अलॉट किया जाए या जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है वो अमाउंट इनको वापस किया जाए। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।